करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनस्गोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये सर्वेभ्यो नमो नमः। कल के पाठ में यदि कुछ आप लोगों को समझ में ना आया हो या मैं अच्छे से ना बता पाई हूं तो कृपया बताने का कष्ट करेंगे, उस चीज को पहले ले लेंगे। और आज स्लाइड अलग है, कल का विषय इस स्लाइड में है ही नहीं, फिर भी बताने की कोशिश करूंगी। आरती नहीं दीदी, जी आपने बहन, नहीं दीदी, सही आपने था। बहुत अच्छा बताया था, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अगर वैसे साधारण सिंपल विषय ही था उतना, तो अधिकारी तक हम बता चुके थे ना। सबसे पहले इस वेदांत को पढ़ने का दीदी जो अनुबंध, हाँ, सर्वप्रथम अनुबंध चतुष्टय आते हैं। उस अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत 4 जो अनुबंध हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो उसमें से हमने अधिकारी को कल अधिकारी को पूरा पढ़ा था कि अधिकारी कौन होता है, और उस अधिकारी में जो साधन चतुष्टय होते हैं वो पढ़े थे हमने। तो दोबारा से एक बार बता दूं, जिसने वेद वेदांग इत्यादि को पढ़ लिया हो इस जन्म में अथवा जन्मांतर में, वो वेद के अर्थ को समझ गया हो तथा नित्य उसने जो है जो काम्य और निषिद्ध कर्म होते हैं उन्हें छोड़ दिया हो और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा निर्मल मन वाला वो हो गया हो और साधन चतुष्टय से संपन्न हो गया हो, ऐसा व्यक्ति जो है इस वेदांत को जानने का, यानी कि उस ब्रह्म तत्व को जानने का अधिकारी होता है। ये अधिकारी का लक्षण हो गया। उसके बाद जो दूसरा इसका अनुबंध है, 4 अनुबंध होते हैं विषय। दूसरा अनुबंध आ जाएगा हमारा विषय। अब मैंने ऊपर कहीं पर लिखा था कि हाँ चलिए, वो स्लाइड ऊपर नीचे आज हो रखी है। किसी भी विषय में किसी व्यक्ति को प्रवृत्त करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें 4 अनुबंधों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है, या वो खुद 4 कारणों से उस विषय को अध्ययन करता है। तो वो अनुबंध 4 अनुबंध हो जाते हैं। उस विषय का अध्ययन करने का अधिकारी कौन है, पहली बात। दूसरी बात, वो विषय हमें क्या, वो जो जिसको हम पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ को, वो क्या विषय बताएगा। तीसरा जो है संबंध का, जिस चीज को हम जानना चाह रहे हैं उससे क्या संबंध है। और चौथा जो है प्रयोजन, उसका क्या फल होगा उसको पढ़ के। तो इस प्रकार से 4 अनुबंध होते हैं। पहला अनुबंध अधिकारी, कौन उस विषय का अधिकारी है, ये हमने कल देख लिया था। उसके बाद जो है, देख लेती हूँ एक बार, रिकॉर्डिंग शायद मैंने स्टार्ट नहीं की। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, भूल जाती हूँ। तो उसके बाद हमारा जो आता है विषय, दूसरा जो अनुबंध है विषय है, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र वेदांता नाम तात्पर्यात्। अब जो इस विषय, इस ग्रंथ का जो विषय है वो क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, प्रमेय मतलब होता है जानने योग्य, जिसे जाना जाए वह प्रमेय है। शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र वेदांता नाम तात्पर्यात्। जो वेदांत है, वेदांता नाम लिखा है, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, शारीरक सूत्र जिन्हें कहते हैं, वो सब वेदांत हैं। उन सब का क्या तात्पर्य है, वो जो है जीव और ब्रह्म में एकता, उस जीव, वो जो जीव ब्रह्म में एकता को प्रतिपादित करते हैं, और वह जो है जो ब्रह्म और जीव का ऐक्य है वो शुद्ध और चैतन्य प्रमेय है, जानने योग्य है। तो इस प्रकार से जो है ये जो ब्रह्म जिसको हम पढ़ रहे हैं, वेदांत सार या वेदांत दर्शन, उसका जो है विषय ये हो गया। वेदांत किसको कहते हैं, मैंने पहली क्लास में ही बताया था। वेदांत एक तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, और दूसरा जो है तत्र उपकरणानि शारीरक तद उपकरणानि शारीरक सूत्रादि, शारीरक सूत्र आदि को भी वेदांत कहा जाता है। तो इन सब का जो तात्पर्य जीव और ब्रह्म की एकता को ही ये सिद्ध करेंगे, यही इनका तात्पर्य। उसके बाद संबंध क्या है, अब किसका संबंध किससे, यानी कि तद ऐक्य प्रमेयस्य तद प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव अथवा हम इसे प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी कह सकते हैं। तो
तद ऐक्य प्रमेयस्य, प्रमेय मतलब जो जिस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसको जानना चाह रहे हैं, उसका ऐक्य, और तत् प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य, और उसको प्रतिपादित करने वाले उपनिषद प्रमाण का बोध्य बोधक भाव संबंध है। यानी कि जो संबंध यहाँ पर मैंने लिखा है, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रमेय जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका और प्रतिपादक जो उसको प्रतिपादित करने वाले विषय हैं, उनका बोध्य बोधक भाव अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, ये जो है संबंध है। संबंध समझ में आया? हाँ दीदी। हाँ, तो मतलब जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसका और उसको जो प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ है, उसके बीच में जो संबंध है वही संबंध नामक अनुबंध है। ठीक है, जो विषय इसमें पढ़ाया जाएगा, जिसको ये प्रतिपादित कर रहा है, और जो प्रतिपादक है उसका कैसा संबंध है, बोध्य बोधक भाव या प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। उसके बाद इसका प्रयोजन क्या होगा इस ग्रंथ का? प्रयोजनम तु तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या है? तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, यानी कि उन दोनों के मध्य जो ऐक्य है, यानी आत्मा और जीव और ब्रह्म के मध्य जो ऐक्य है, ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, यानी कि उसको जानने में, उसको समझने में जो प्रमेयगत अज्ञान फैला हुआ था, यानी कि जो हम समझ रहे थे, ब्रह्म को अलग समझ रहे थे और इस संसार को अलग समझ रहे थे। इस संसार में हमें सारी सत्यता नजर आती है और ब्रह्म को हम नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसके प्रमेयगत जो उसको जानने में जो अज्ञानता थी, अज्ञान था, उसकी निवृत्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन है, फल है इसको अध्ययन करने का। और दूसरा स्वरूपानंदावाप्ति, स्वरूपानंद स्वस्वरूपानंदावाप्ति, अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप आनंद की प्राप्ति, यानी कि अपने स्वरूप आनंद जो हम, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि इनका सिद्धांत है ना, तो जो जीव को, मतलब जीव और ब्रह्म में ऐक्य, अगर जीव अगर इस अज्ञान से निवृत्त हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अंदर ही वह तत्व विद्यमान है, तो फिर उसको अपने स्वरूप, अपने आनंद रूपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, उसका ज्ञान हो जाएगा। तो ये आगे फिर एक प्रमाण दिया है, तरति शोकम आत्मविद। आत्मविद मतलब होता है जो अपने को जानता है, वो शोक से निवृत्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते, यानी कि श्रुतियों में, श्रुति मतलब छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है, श्रुति बोलते हैं वेदों को, वेदों के ही भाग उपनिषद इत्यादि होते हैं, तो फिर वेदों का अंतिम भाग ही होते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद श्रुति कहा गया है इसको, श्रुतियों में ये प्रमाण है। और ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, और ऐसा भी श्रुतियों में कहा गया है। ये मुंडक उपनिषद की पंक्ति है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, पूछा भी जा सकता है कभी, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति इति कुत्र उच्यते। तो ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है। आत्मविद तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जानता है, जो आत्म तत्व को जानता है, वह शोक से तर जाता है, शोक से निवृत्त हो जाता है, ऐसा इस छांदोग्य उपनिषद में ऐसी पंक्ति प्राप्त होती है। तो ये प्रमाण के द्वारा बता रहे हैं कि श्रुतियों में ऐसा प्रमाण है, यानी कि हम ये नहीं, खाली नहीं कह रहे हैं कि अगर जिसको इस ऐक्य का ज्ञान हो जाएगा और वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा हम खाली नहीं कह रहे हैं, हम प्रमाण से कह रहे हैं। ये प्रमाण जो है छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त हो रहा है, तरति शोकम आत्मविद, और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ये मुंडकोपनिषद में प्राप्त हो रहा है। इस प्रमाण के आधार पर प्रमाण दे रहे हैं कि इसके आधार पर जो है हम भी ये बात कह रहे हैं, ये प्रयोजन हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसमें प्रयोजन में किसी को कोई दिक्कत है? दीदी इसमें दिक्कत नहीं है, इतना ही तो पूछता है स्वरूपानंद आप का, ऐसी तो क्वेश्चन बनेगा।
जी हाँ हाँ, प्रयोजन क्या है वेदांत, यही मतलब हमें समझना है ना इस चीज को। जो वेदांत दर्शन का, इस वेदांत जो दर्शन है, इसका जो प्रयोजन है इसको पढ़ने का, इसका ज्ञान प्राप्त करने का, वो क्या है? तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, यानी कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य रूपी जो जो ऐक्य है उसको जानने में जो अज्ञान था, यानी कि उसको ब्रह्म को अलग समझ रहे थे और जीव को अलग समझ रहे थे, तो उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर स्वस्वरूपानंदा वाप्ति, अपने स्वरूप की, अपने स्वरूप रूपी आनंद की, यानी कि जो हमारा आनंद रूपी स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाएगा। बस यही इसका प्रयोजन है और ये प्रमाण है। तरति शोकम आत्मविद तद ब्रह्मविद नहीं ब्रह्मे भवति। दीदी, तद तद का अर्थ क्या है यहाँ? सबसे पहले तद का अर्थ। तद तद मतलब उसमें एकता, यानी कि जीव और ब्रह्म में एकता दिखा रहे हैं ना यहाँ पर। मतलब वो एक ही है कह रहे हैं ना, अद्वैतवादी हैं, जीव और ब्रह्म एक ही है कह रहे हैं, लेकिन उसको एक समझने में जो अज्ञान व्याप्त हो रहा था उससे हमें निवृत्ति मिल जाएगी। इस ग्रंथ का प्रयोजन, या इस जो शास्त्र है ये वेदांत, उसका प्रयोजन ये हो गया। ठीक है, या कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत कोई नहीं दीदी। ठीक है ठीक है, विषय ये पहले बता दिया गया का, जीव ब्रह्म एक के अभेद जो शुद्ध चैतन्य रूप प्रमेय जानने योग्य प्रमाण क्योंकि समस्त वेदांतों का तात्पर्य यही है। उसमें मतलब इस जीव और ब्रह्म की एक, वेदांतों का तात्पर्य यानी कि वेदांत जो है वो जीव और ब्रह्म की एकता को ही प्रतिपादित करते हैं। वेदांत चाहे वो उपनिषद हो, चाहे ये शारीरक सूत्र इत्यादि का संबंध बता चुके हैं। प्रयोजन जो है ये हिंदी में यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। उसके बाद अधिकारी, पहले हमने बात की थी ना इस को जानने वाला, पहले तो हमने अधिकारी का लक्षण, कल हमने अधिकारी का लक्षण किया। उसके बाद चारों अनुबंध हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब वो जो अधिकारी है वो कहाँ से इस तत्व को जानेगा, और उस इसको जान, अधिकारी तो वो हो गया है, अब वो क्या करेगा आगे, कैसे इस चीज को जानेगा? तो आगे बता रहे हैं, अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारा नल संतप्तो दीप्त शिरा जल राशिम इव उपहार पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। वह जो अधिकारी है, जिस अधिकारी का हम कल से लक्षण बता रहे थे, वो अधिकारी क्यों जाता है, वो क्यों वो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करता है? क्योंकि पहले पहले तो हमने जान अधिक इस चीज को जानने, वो अब अधिकारी हमने बता दिया जो साधन चतुष्ट है वो अधिकारी है। अब वो अधिकारी जनन क्यों जाएगा, उसको क्या आफत आ गई ऐसी उसको जानने के लिए? जनन मरणादि संसारानल संतप्तो, संतप्त, जन्म मरण आदि जो है संसार रूपी जो ये अनल, यानी कि जो संसार रूपी अग्नि है, इससे क्या है, संतप्त हो गया है वो, यानी कि वो जन्म मरण के चक्कर से परेशान हो गया। क्योंकि अधिकारी बनना ही एक, जो जिस हिसाब से इसका अधिकारी की व्याख्या की गई है, ये अधिकारी बनना ही बड़ा कठिन काम है। और उसके बाद फिर अधिकारी, वो इतनी तपस्या करके अधिकारी बनेगा तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा रहा हो, वो इस ब्रह्म को जानने का, अधिकारी बनने की उसने प्रयास किया। तो जनन मरणादि संसारानल संतप्त, वह जन्म मरण आदि संसार से संतप्त हो गया है, उस प्रकार जाएगा वो जिस प्रकार दीप्त शिरा जल राशिम इव उपहार पाणी श्रोत्रियम, जिस वो इस प्रकार से जाएगा, उसका उसको एक दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं, दीप्त शिरा यानी कि जिसका सूर्य के प्रकाश के कारण जिसका जो है माथा बहुत ही जल रहा है, तप्त हो रहा है, जल राशि की तरफ वो व्यक्ति भागता है। जिस प्रकार सूर्य के
सूर्यातप से परेशान एक सूर्य के ताप से परेशान एक व्यक्ति जल राशि की तरफ जैसे भागता है, उसी प्रकार जाता है जैसे, उसी प्रकार यह अधिकारी भी जन्म मरण आदि संसार रूपी अनल से संतप्त हो करके उस किसके पास जाता है। उसके बाद उपहार पाणी लिखा है, उपहार हाथ में लेकर, उपहार का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी के लिए वो गिफ्ट लेके जाता है, वो समिधा हाथ में लेकर के श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। श्रोत्रियम यानी कि वेद इत्यादि का पाठ करने वाले और वेद इत्यादि को जानने वाले, स्रोत सूत्र इत्यादियों को जानने वाले ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपसृत्य तम अनुसरति, गुरु के पास जाकर के उनका अनुसरण करता है। वह जो अधिकारी है वह जन्म मरण आदि संसार से संतप्त हो करके जिस प्रकार सूर्य से तप्त व्यक्ति जल राशि की तरफ जाता है, उपहार हाथ में लेकर के, उपहार मतलब समिधा हाथ में लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनका अनुसरण करता है। अब प्रमाण दे रहे हैं एक, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेद समित पाणि श्रोत्रियम, कि उसको जानने के लिए, तद मतलब उस ब्रह्म को जानने के लिए, विज्ञानार्थम मतलब जानने के लिए, स वह गुरुम एव अधिगत, गुरुम एव अभिगच्छेद गुरु के ही पास जाता है या जाए, समित पाणी ही, वह समित पाणी उसको के लिए, तद ज्ञानार्थम सह वह सह समित पाणी, स समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेद, ऐसा कहा गया है। तो ये ज्यादा मुझे लग रहा है इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही भाव है कि वो अधिकारी जो है गुरु के पास उस तत्व को, ये श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता, सगुरु परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति। वह जो है परम कृपया, परम कृपालु गुरु आरोप और द्वारा, वो अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा बताता है उस शिष्य को, उस ब्रह्म तत्व को, जो समित पाणी आए, वो अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से बताता है। यहाँ संविदा माने क्या लेंगे, लकड़ी लेंगे? हाँ हाँ, लकड़ी ही जो समिदाएं होती है ना, हाँ, वही समुदाय, ये वो मतलब उसमें भी आया है, समुदाय लेने जा रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम में, हर जगह मतलब ऋषि इत्यादि जो समुदाय जो उनके पास होती हैं, यज्ञ की सामग्री कह सकते हैं हम, वही। ठीक, कंफर्म किया, वो थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें। हाँ हाँ, वही समिध, एक व्याख्या में तो समिधा की लकड़ी लिखा हुआ है, लकड़ी ही होता है उसका मतलब। तस्मै स विद्वान उपसन्नया सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्वितायो येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। अब ये मुंडकोपनिषद की पंक्ति है। अब कह रहे हैं तस्मई उसको, तस्मई उसको उस प्रशांत चित्ताय, उस प्रशांत मन वाले, शांत मन वाले, समान विता यानी कि समदम उपरति तितिक्षा, कल हमने पढ़ी थी, उससे युक्त और प्रशांत मन वाले उसको, वह विद्वान, वह जो विद्वान गुरु है, उपसन्या मतलब विशेष कृपा के द्वारा कह सकते हैं, सम्यक सम्यक रूप से, ये अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रवाच, जिस मतलब उस अक्षर बताता है, ताम तत्वतः उस ब्रह्म विद्या को, उस अक्षर तत्व को, जो उसके पास और समदम इत्यादि गुणों से युक्त जो आया है शिष्य, उसको जो है सम्यकतया वो
बताता है। ऐसा जो है ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है इत्यादि। श्रुति प्रमाण के प्रमाण दिया है कि गुरु जो है कृपा करके अध्यारोप न्याय के द्वारा उस शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करवाता है। तो फिर ये जो है इसके लिए ये उपनिषदों के वाक्य जो है प्रमाण है। आगे जो है मैंने तो भी हो सकता है या समझने के लिए याद करने के लिए सही भी हो सकता है। अधिक से परेशान हो गया है, परेशान होने का चिन्ह है, पास को जा रहा है। जिस प्रकार अग्नि से जला हुआ व्यक्ति या सूर्य तप से जला हुआ व्यक्ति जल की तरफ जाता है। उसके बाद आगे जो है दीदी ये चार्ट तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा मजेदार। है। हाँ। ये याद रखने के लिए है ना, आप ये अधिकारी है, ये अधिकारी की ड्रेस है ना, और ये जन्म है हो गया ये अधिकारी। उसके बाद अब गुरु की तरफ को भाग रहा है। ठीक है, समित की लकड़ी होगी इसके हाथ में, लो। ठीक है, उसके बाद ऐसे जाता है जैसे, ये इतना वो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कहीं पर। नहीं, इम्पोर्टेंट तो है ही, वो अधिकारी जो है जन्म मृत्यु से संतप्त है, लेकिन पंक्ति ऐसी नहीं है कि पूछी जाने लायक, एग्जाम वाले पूछ भी सकते हैं। तो आगे जो है हमने अभी बोला था कि अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा उस शिष्य को जो है गुरु उपदेश। अब जो है हम किसका पढ़ेंगे, अध्यारोप क्या है। अध्यारोप को बताएंगे पहले। अध्यारोप न्याय के द्वारा और अपवाद न्याय के द्वारा जो बताना है गुरु ने, वो पहले हम न्याय को देखेंगे। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारूपवत वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, और बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि वस्तुनि अवस्त्वारोप किम। आगे तो क्या होता है, वो अध्यारोप होता है, अपवाद होता है, अज्ञान होता है। इस तरह से ऑप्शन हो सकता है। तो वस्तुनि अवस्त्वारोप करना ही है। वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहलाता है। सर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत। असर्प भूतायाम यानी कि रस्सी जो है वो सर्प नहीं है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कहीं पर रखी है, समझ लिया। सर्प क्या है, यहाँ पर वस्तु है, और रस्सी जो है अवस्तु है, यानी कि जिस चीज को हम समझ रहे हैं वो वाली वस्तु नहीं है रस्सी, और रस्सी होगी अवस्तु, और सर्प हो गया वस्तु। यहाँ पर जो है दृष्टांत दिया है वस्तुनि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत। जिस प्रकार असर्प भूत यानी कि जो सर्प की रस्सी में हम क्या कर लेते हैं, सर्प का आरोप कर लेते हैं, उसी प्रकार अध्यारोप है। अब ये वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है, आगे की पंक्ति में बता रहे हैं। वस्तु वस्तु क्या है, सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म अज्ञानादि सड़ समूहो। और अब ही लाइन में दोनों का लक्षण बताया गया है। सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म। माता जी रोज फोन कर रही थी, 1 मिनट हम भी अलग करने के बाद। ठीक तो आवाज साफ आ रही होगी ना क्या आरती बहन? दीदी हाथ बिल्कुल हाथ अच्छी आ रही है आपकी आवाज। ये जो है आगे जो वस्तु है, हमने पहले बोला वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। अब अध्यारोप को हम समझ गए, वस्तु में अवस्तु का आरोप यानी कि सर्प में रज्जु ही अध्यारोप है, वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप। उसके बाद वस्तु क्या है फिर, सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म। सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म वस्तु, यानी कि जो हमने कल सच्चिदानंद सतचित आनंद जो ब्रह्म है, सतंद से युक्त अद्वय यानी कि अद्वैत यानी कि एक ही जो जीव और ब्रह्म
तू है, ज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि सकल जड़ वस्तुओं का जो समूह है वो सब अवस्तु है। जड़ तत्वों का जो भी अज्ञान आदि संपूर्ण जड़ों का समूह है, संपूर्ण चीजें अज्ञान से लेकर के सारी अन्य चीजें, यानी कि उस सच्चिद आनंद ब्रह्म के अलावा अन्य सारी चीजें क्या हैं, अवस्तु हैं, वस्तु और अवस्तु। उसके बाद अब अज्ञान क्या है फिर, वस्तु और अवस्तु तो हम बता चुके हैं। अब आगे बारी आती है अज्ञान की, एक एक चीज का बहुत अच्छे से बताया हर चीज की। अब अज्ञान की भी परिभाषा, इसका लक्षण पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और हम बहुत गलत करके आते हैं। तो अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, अज्ञान का एक जो लक्षण बताया है, इसकी विशेषता बताई है अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मक हो गया। उसके बाद ज्ञान विरोधी, ठीक है। चौथा जो है भाव रूपम, क्या है, भाव रूपम यद किंचित इति, और वदन्ति अहम अज्ञति आदि। जो आगे पहले हम देख लेते हैं, अज्ञानम तो, अज्ञान तो सत और असत से अनिर्वचनीय है। अब सत क्या है, कल हमने सतचित आनंद बोला। सत है वो जिसकी सत्ता है, और त्रिकाल बाधित्व इस सत्य का वो होता है, मतलब त्रिकाल अबाधत्वम, यानी कि तीनों कालों में इसका बाध नहीं, इस सत का। और असत, असत के दूसरा इसका जो है सत और असत से अनिर्वचनीय, यानी कि इसको ना ही हम सत कह सकते हैं इस अज्ञान को, और ना ही हम असत कह। सत वह होता है जिसका तीनों कालों में अबाध हो, अबाधत्व होता है। और जो असत है इसका, सॉरी मैं इसको बहुत अच्छे से स्लाइड ही भूल गई, असत जो है इसका तीनों कालों में बाद, असत का तीनों अबाध होता है। सत तत्व जो है ब्रह्म है। अब हम हैं, क्योंकि इसका तीनों कालों में बाद कब होता है, अज्ञान है, उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर इसका बाद हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर अभी रस्सी को सांप समझ लिया, अब हमें थोड़ी देर में पता लग गया ये रस्सी है, तो फिर उस जो हम रस्सी में जो सांप को समझ रहे थे, जो हमें अज्ञान हो रहा था, यानी कि कहीं पर भी जो है हमें अज्ञान हो रहा है संसार में, किसी वस्तु को हम, किसी पेड़ को या किसी अन्य चीज को जो है हम भौतिक वस्तुओं को आनंद समझ ले रहे हैं, अच्छी चीज समझ ले रहे हैं, तो हमारा अज्ञान है। उसके बाद जब हमें पता लगा इस ये तो कुछ भी नहीं है, तो जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर उस अज्ञान का बाध हो गया, तो फिर वो इस कारण से जो है सत नहीं है। अब असत क्यों नहीं है फिर, अब असत इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जो है तीनों कालों में उसका अबाध हो रहा है, नहीं उसका बाध हो रहा है। जैसे हमने बोला कि मतलब वो है ही नहीं तीनों कालों में, जो असत चीज होती है ना, अज्ञान जो है, क्योंकि अज्ञान की सत्ता है। था तो सही अभी ज्ञान प्राप्त होने से पहले अज्ञान था। जैसे हमने बोला खरगोश का सिंह, खरगोश का सिंह न वर्तमान में है, न भूतकाल में था, न भविष्य में। अज्ञान को असत भी नहीं कह सकते और सत भी नहीं कह सकते। यदि वो तीनों कालों में रहता, यानी कि अज्ञान था, आज ज्ञान के प्राप्ति के बाद भी उसकी सत्ता होती तो फिर वो सत हो जाता। लेकिन जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे ही वो गायब हो जाता है। तो फिर त्रिकाल अबाधत्व भी नहीं है, और त्रिकाल बाधत्व के कारण उसको सत भी नहीं मान सकते, त्रिकाल अबाधत्व के कारण उसको सत भी नहीं मान सकते। तो वो सत और असत से अनिर्वचनीय है। जो ज्ञान है वो क्या है, सत और असत से अनिर्वचनीय है। ये आ गया सद असत व्याम अनिर्वचनीय।
जी दीदी जी, अज्ञान के विशेषण है ठीक सारे। है ना सद। हाँ हाँ, आपकी आवाज जबरदस्ती वाली आती है। सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, अज्ञान का पहला जो लक्षण है वो है सद और असत से अनिर्वचनीय, यानी कि उसको ना हम सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा त्रिगुणात्मकम, ज्ञान अज्ञान जो है त्रिगुणात्मक है, सत्व रज गुण से युक्त है अज्ञान। उसके बाद ज्ञान का विरोधी है ये, ज्ञान का अभाव नहीं है अज्ञान। एक बार प्रश्न आया था, मैं खुद गलत कर कि अज्ञान का दिया था, ज्ञान का अभाव दिया था, दूसरा कुछ और ऑप्शन दिया होगा, तो मुझे लगा ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। तो ऐसा उस समय मुझे बहुत अज्ञान था, इसलिए मैं गलत करके आई। अभी ज्ञान हो गया, तो ज्ञान का विरोधी ये अज्ञान है। और दूसरा भाव है। भाव कैसे है? वदंती कहते हैं अहम अज्ञः इत्यादि अनुभवात, मैं अज्ञ हूं, ऐसा हम हर बार कहते हैं। मैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अहम अज्ञः, मुझे वेदांत नहीं आता, अहम अज्ञः, तो अहम अज्ञानी हम लोग सब कहते हैं। तो इस कारण से क्या है, वो भाव रूप है। और यत किंचित यदि सत और असत के अलावा सद असद रूपई भिन्नम, सद असद रूप से जो भिन्न, यानी कि जो कुछ भी है वो क्या है, नहीं सत है ना असत है, इसलिए सद असत से भिन्न जो ज्ञान है, यद किंचित बता दिया उसको, जो कुछ भी है वो अज्ञान है। सद असत से भिन्न जो कुछ भी है वो अज्ञान है, उसको ना हम सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। पहली विशेषता। दूसरी त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त, सत्व रजस्तम, ज्ञान का विरोधी है और भाव रूप है। क्योंकि भाव रूप इसलिए है हैं कि हम अज्ञानी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत जगह पे बहुत चीजों का हमें अज्ञान है, इसलिए ये जो है अज्ञान क्या है, भाव रूप है। तो इस प्रकार से इसकी 5 प्रकार के इसके लक्षण बताए हैं इस अज्ञान के। उसके बाद ये श्रुति का एक प्रमाण बताया है, श्वेतास्त्रोपनिषद की एक पंक्ति दी है, देवात्म शक्तिम स्वगुण निगूढ़ाम। इसका अभिप्राय यह है कि वह देव आत्म शक्ति है, यानी कि ब्रह्म की आत्म शक्ति है, और स्वगुण अपने अपनी गूढ़ता के कारण वो निगूढ़ है, ऐसा जो है इसका अभिप्राय है। यानी कि ये जो उपनिषद है उनमें भी ऐसा कहा गया, ये प्रमाण दे रहे हैं। और ये अज्ञान का क्या है, इसको आगे वो क्या, आत्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित इति अज्ञानम। उसके बाद जो ऊपर हमने अध्यारोप बताया, अध्यारोप को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जो है रस्सी है, उसको हम सर्प समझ लेते हैं, होती है, यानी कि समुद्र के तट पर कुछ प्रातः के समय कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं चमकदार, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वो रजत के समान, यानी कि चांद समान दिखती है। तो फिर उसमें जो है सुक्ति में रजत का आरोप करना अध्यारोप है, रस्सी में सर्प का आरोप करना अध्यारोप है। इस प्रकार से ये आरोप हो गया। और ज्ञान, जो अज्ञान का हमने अभी ऊपर बताया, वही इसकी विशेषताएं ये हैं, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, यानी कि सत भी नहीं है, सत तो ब्रह्म है, असत जो है वंध्या पुत्र या खरगोश का सिंह, मैंने बोला वंध्य का पुत्र यदि हम कहेंगे तो क्या संभव है, वो असत है ना, कभी भूतकाल में था, नहीं वर्तमान में, नहीं भविष्य में होगा। उसका सिंह ना भूत में था, न वर्तमान में है, और ना भविष्य में होगा, यानी कि असत है। अब ज्ञान, अज्ञान तो होता है, अभी थोड़ी देर पहले जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक अज्ञान था, उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो चला गया, इसलिए वो उसको हम असत नहीं कहेंगे। और सत इसलिए नहीं कहेंगे कि उसका जो है तीनों कालों में अबाध भी नहीं होता है, इस प्रकार से। और बाद उसका होता है तो पहले होता है, उसके बाद ज्ञान के आने के बाद उसका वाद होता है, इसलिए न उसका तीनों कालों में वाद होता है, इसलिए वो न सत है न और असत से। उसके बाद त्रिगुणात्मक, उसमें सत्व रजस तम 3 प्रकार के गुण हैं, इसलिए वो त्रिगुणात्मक है। और वो ज्ञान का विरोधी है,
यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, समाप्त हो जाएगा वो ज्ञान, सूर्य का दिन हो जाएगा, रात जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाए अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भाव रूप है अहम अज्ञ इत्यादि अनुवाद भाव पदार्थ हो। हम मैं अज्ञ हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये अनुभव है, इसको हम भाव रूप मानेंगे। उसके बाद जो कुछ भी है सद, जो कुछ भी अलावा है वो सब अज्ञान है, ऐसा दिया है। और ये देवात्म शक्ति वाला, ठीक है, सबको हो गया ज्ञान, ज्ञान हो गया। कुछ कुछ किंचित हेलो, किंचित क्या करें इसके लिए? ओहो, अज्ञान हो गया या ज्ञान हो गया? किंचित किंचित दीदी ज्ञान। ज्ञान हो गया थोड़ा बहुत। आशीष भैया बता रहे ज्ञान ज्ञान पर। बताइए भैया, आशीष भैया दोबारा बता रहे हैं ज्ञान। आशीष भैया जुड़े हैं आज, मैंने तो देखे ही नहीं। आशीष भैया जुड़े हैं, जानकी जी जुड़ी हैं, जुड़े और हैं, ये घूमने गए थे आज। अच्छा, तो क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें घूम के? ओके ओके जानकी जी, आप सही हैं। वो स्लाइड में हूं ना, इसलिए वहां से म्यूट व्यूट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या रह गया आपका, बताइए। तो इसकी विशेषताएं ही बताई हैं, क्या है ये करके। मैं अज्ञान तो नहीं फैला रही हूँ आप लोगों के मध्य। नहीं दीदी, आप ज्ञान फैला रही हो बहुत अच्छे से। तो बताइए फिर क्या हो गया, क्या दिक्कत है ये इसका जो है, वस्तु अवस्तु में कोई कोई दिक्कत कोई से दिक्कत नहीं, कहेंगे? बहुत अच्छे से बताया आपने ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अज्ञान की खाली विशेषताएं बताई हैं यहाँ पर, बस हो गया। सद और असत से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी है और भाव रूप है। कहते हैं अज्ञ है, ये हमारा अनुभव बोलता है, सभी बोलते हैं हम अज्ञानी हैं, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए ये भाव रूप हो। सत और असत से भिन्न जो कुछ भी है वो अज्ञान है, इसलिए यहाँ पर यद किंचित कह दिया, जो कुछ भी है वो अज्ञान है ऐसा बोल दिया। तो ये विशेषताएं होगी अज्ञान की, लक्षण विशेषताएं जो भी हैं। वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना ही है, जब मेरे प्रेमा जैसे दीदी समझ बता, सकते। प्रेमा दीदी आ गई है, वो बताएंगी। क्या बताना है प्रेमा दीदी ने? वो तो बता ही देंगी, खैर। तुम भी बता दो अपना, जो तुम्हें दिक्कत आ नहीं है दीदी तो। हमें तो कुछ समझ में जैसा आ रहा है वैसा सोच रहे हैं, दीदी कुछ ज्यादा अच्छे से बताएंगी, आप बता रहे हो। ना ना बस मंजू ने सही बताया, सब विशेषण सब सही बताए। हाँ, तो वही तो है, बाकी वो ब्याह की होगी दीदी के सामने तो। बहुत अच्छी। हाँ चलिए, नहीं वो कुछ ज्ञान हुआ कहा ना आरती बहन ने, तो कुछ कुछ हुआ आरती था बहन तो। को बहुत ज्ञान हो गया है। चलिए, आप सबको भी ज्ञान हो और ये ज्ञान काम पर। ये स्पीकर ऑफ थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। तो अज्ञान के हमने ये सारी विशेषता, ये अज्ञान के वो हैं, वो बताते हैं कि अध्यारोप की वस्तुनि अवस्त्वारोप क्या है, और उसके बाद जो है वस्तु अवस्तु के विषय में आ सकता है, उसके की विशेष सद असद्याम अनिर्वचनीयम आ जाएगा, या फिर त्रिगुणात्मकम, कुछ भी ऑप्शन में या तो तीनों दे दिए जाएंगे, सद असद्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम, ज्ञान विरोधी और अभाव रूपम हो सकता है। तो ज्ञान क्या है? भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। और जो कुछ भी है सद और असद के अलावा वो अज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन में यही आएगा, अभाव रूप। इसलिए अभाव रूप नहीं है ज्ञान, अभाव नहीं है ज्ञान का, अभाव अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का विरोध अज्ञान है। मैं समझती हूँ ठीक हो गया होगा। अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण
एकम अनेकम इति व्यवह्रियते। अब कह रहे हैं इदम अज्ञानम, यह जो अज्ञान है, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति यते, जो ये अज्ञान है वो समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक और एक है। ये एक भी है और अनेक भी। समष्टि और व्यष्टि कोई समझता है तो बताए। हाँ, समष्टि मतलब सब इकट्ठा, और व्यष्टि मतलब फैले हुए। जैसे तो मतलब यही क्या चीज कहते हैं, ये सारी जीव आत्मा है ना, तो ये व्यष्टि है। जैसे हम सारे सूक्ष्म बड़े से जीव, छोटे से छोटे जीव, ये व्यष्टि है। और जो फिर एक बार सब परमात्मा में समा जाते हैं, वो समष्टि है। हो गई। तो ये जो अज्ञान है वो व्यष्टि और समष्टि रूप से एक और अनेक, ये एक भी है और अनेक भी है। ये इसके अगर अज्ञान के प्रकार आते हैं तो एक और अनेक ज्ञान, या समष्टि और व्यष्टि दो प्रकार होते हैं इसके, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्वम व्यपदेशो। अब वृक्षों की समष्टि के कारण बहुत सारे वृक्ष हैं, तो इसको हम समग्र रूप से क्या बोल देंगे, वन बोल देंगे। जो ये वन है वो वृक्षों की समष्टि है। और वन जो है एक ही, हम वनम बोलेंगे, एक वचन में इसको प्रयुक्त करेंगे ना, जबकि उस वन के अंतर्गत बहुत सारे वृक्ष हैं, हजारों लाखों वृक्ष हैं, तो उसको जो है हम एक मान लेंगे, समष्टि हो जाएगी ये। यहाँ पर एक हो गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रखा है, यथावा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशय हो। जलाशय बोलेंगे, जलाशय इति नाना, जो है बहुत सारे जल बिंदु, जल कण उस जलाशय में होंगे तब वो समग्र रूप से जलाशय बनेगा। अब वो जलों की समष्टि जलाशय है, उसको भी हम एक ही मानते हैं। इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्वं व्यपदेशः। अब आगे कह रहे हैं विभिन्न जो जीव हैं, जीवगत अज्ञानानां प्रतिभासमानां, जो उनके विभिन्न जीवों के अंदर जो अज्ञान है, उस सब की समष्टि को जो है हम उस अज्ञान की समष्टि के रूप में एक अज्ञान मान लेंगे। सभी के अंदर जो व्याप्त अज्ञान है वो एक हो जाएगा, वो अनेक हो गया। तो इस प्रकार और व्यष्टि प्रकार से अज्ञान एक है, एक और अनेक होता है। तो इसका अज्ञान के प्रकार यदि पूछे जाते हैं तो दो प्रकार का अज्ञान है, समष्टि और व्यष्टि। और उदाहरण दिया है ये वृक्ष वाला, जो है वृक्षों की समष्टि को वन कहते हैं और जलों की समष्टि को जलाशय कहते हैं। उसी प्रकार से जीवों के अंदर व्याप्त अज्ञान की समष्टि को का एकत्व मान लिया जाता है, वो एक हो गया अज्ञान। और उसमें उदाहरण दिया है अजाम एकाम लोहिताम शुक्लाम, ऐसी कुछ पंक्ति है, मैं भूल रही हूँ। तो ये श्वेतास्तर उपनिषद की है। अजाम एकाम लोहिताम शुक्लाम स्वरूपा, कुछ ऐसे है, मतलब सृष्टि की रचना करता है। मतलब जो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो सभी उनको धारण करके, सत्व रजस तमस गुणों को धारण करके सृष्टि की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार से कुछ इसका है। तो श्रुतियों में भी प्रमाण मान सकते हैं। ये पंक्ति पूछी नहीं जाएगी, श्वेतास्तर उपनिषद की है, इसलिए यहाँ खाली एक दे रखा है ना। तो कुल मिला के श्रुति का प्रमाण देने के लिए ऐसा कहा गया है। बाकी जो है ये समस्त व्यष्टि प्रकार का दो प्रकार का ज्ञान होता है, यही इसका भाव है। पूरी इस यहाँ पर जो इतना दिया गया है, इसका भाव यह है कि अज्ञान जो है वो समष्टि और व्यष्टि रूप से एक और अनेक दो प्रकार का होता है। उसके बाद जो है जो समष्टि अज्ञान है वो क्या है उसको बता रहे हैं। समष्टि और व्यष्टि अज्ञान बताया, तो उसमें से समष्टि अज्ञान क्या है, इयम समष्टि उत्कृष्टो उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ये जो समष्टि है वो समष्टि की उपाधि, उत्कृष्ट उपाधि से युक्त विशुद्ध सत्व प्रधान। फिर आगे क्या है ये बताया जाएगा कि इसको, ये ईश्वर है।
अज्ञान रूपी समष्टि की उत्कृष्ट उपाधि से युक्त जो उपहित, उसकी उपाधि से उपहित चैतन्य विशुद्ध सत्व प्रधान जो है वो ईश्वर है। ईश्वर और प्राज्ञ आगे हम समझेंगे। समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान के द्वारा जो है आगे बताया जाएगा। एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञ सर्वज्ञत्व सर्वेश्वर नियंत्रण व्यक्त अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति व्यपदिश्यते सकल अज्ञाना अवभासकत्वात्, सकल अज्ञाना अवभासकत्वात्। अब जो है आगे उपहितम चैतन्यम, ये जो है कौन, जो अज्ञान की समष्टि रूपी उपाधि से उपहित चैतन्य विशुद्ध सत्व प्रधान, अज्ञान की रूपी उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वो क्या है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वेश्वर है, सर्व नियंत्रत्व है, यानी कि सभी को नियंत्रित करने वाला है, और अव्यक्त है, अंतर्यामी है, जगत कारणम ईश्वर इति, जगत का कारण ईश्वर है, ऐसा इति च व्यपदिश्यते, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा? सकल अज्ञान अवभासकत्वात्, वो संपूर्ण अज्ञान को प्रकाशित कर देता है, इसलिए जो है संपूर्ण अज्ञान को प्रकाशित कर देता है, इसलिए उसको जगत का कारण ईश्वर कहा जाता है। अब जो ये में थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद लग रहा होगा, जो अज्ञान की समष्टि है उसकी उपाधि से उपहित चैतन्य, अब उपाधि यहाँ गूढ़ अर्थ यहाँ पर जा पाऊं तो उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि और विशेषण दो चीजें ले लेते हैं हम। विशेषण तो वो होता है जैसे अंदर है वो मेरे को पूरी दुनिया से अलग कर रहा है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, ये एक गुण है, ये जो है मेरे को कर रहा है, ये मेरे अंदर ही है, ये मेरे बाहर नहीं है, लेकिन नहीं होती है, उसके बाहर होती है और उसे जो है सबसे अलग दिखाती है। जैसे कोई स्फटिक है, स्फटिक शायद सबने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो समझ लें, बहुत ही पारदर्शी चीज होती है स्फटिक। तो यहाँ पर स्फटिक मणि जो कहते हैं, यहाँ पर जो है एक लाल रंग का गुलाब का पुष्प है, तो वो पारदर्शी होता है। यहाँ से जो है ये स्फटिक अगर उसके ऊपर पड़ गया तो फिर ये स्फटिक जो है रक्त वर्ण का हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इस स्फटिक को हम उठाएंगे यहाँ पर से, तो वो इसका जो है अपना रंग अपने रूप में आ जाएगा, वो पारदर्शी जो स्फटिक था वैसा ही दिख जाएगा। तो ये जो होती है उपाधि जिसे कहते हैं, वो प्रकार का होता है, यानी कि उसके अंदर नहीं होता है, वो उसके बाहर रह करके ही उसको सबसे अलग दिखाता है। इसी प्रकार जो ईश्वर समष्टि रूपी अज्ञान की समष्टि से उपहित है, समष्टि रूपी उपाधि से उपहित विशुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर है। अज्ञान समष्टि अज्ञान की उपाधि से उपहित है वो, यानी कि समष्टि जो अज्ञान है उसके अंदर पाया जाता है, वो नहीं, उसके उपाधि से उपहित चैतन्य है, वो ईश्वर है। उसके बाद नीचे बताया है उसको तद उपहित चैतन्यम सर्वज्ञ सर्वज्ञत्वम सर्वेश्वरत्वम सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्व आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारण ईश्वर इति ऐसा कहा जाता है उसको, जगत कारण ईश्वर इति व्यपदिश्यते सकल सकल अंधेरों को प्रकाशित करने के कारण उसको जगत का कारण ईश्वर कहा जाता है, और वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्व नियंत्रित यानी कि सबका नियंत्रण करने वाला है, और अव्यक्त और अंतर्यामी है। ये जो है ईश्वर के लक्षण यहाँ पर बताए हैं। अज्ञान की समष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य विशुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर, और सर्वज्ञ सर्वेश्वर, सबको नियंत्रित करने वाला, सर्व नियंत्रित, और
अव्यक्त अंतर्यामी जगत का कारण ईश्वर। इस प्रकार से ईश्वर की विशेषताएं बताई गई है। ये जो है अज्ञान की समष्टि की उपाधि से उपहित चैतन्य है। अब आगे आएगा प्राज्ञ। ईश्वर के बाद प्राज्ञा। किसी को इसमें बताने की। हेलो, अच्छा था। ठीक था। कोई कोई चीज और बोल हैं। अगर कहीं पर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप लोग बोल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दीदी, ये समष्टि और सर्व व्यष्टि। एक एक क्लियर कर दो। सर्वत्व, सर्व ईश्वरत्व, सर्व नियंता आदि ये गुण ही तो है ईश्वर के। उस हाँ समष्टि उपहित चैतन्य है, उसके ये गुण होंगे ईश्वर के। हाँ हाँ, जो ईश्वर है ना वो विशुद्ध सत्व प्रधान, विशुद्ध सत्व गुण से युक्त है, यानी कि तमोगुण और रजोगुण उसमें नहीं है। और जो अज्ञान की समष्टि है उसके उपाधि से वो चैतन्य है। मतलब उपाधि का मैंने अभी बताया कि उपाधि वह होती है जो बाहर रह करके किसी चीज को कि अन्य चीज से भिन्न बता दिखाती है, वो उपाधि होती है। उस अज्ञान रूपी समष्टि की उपाधि से उपहित चैतन्य जो है वो ईश्वर है। और उस ईश्वर के ये सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला और सर्वेश्वर, सभी का ईश्वर, सभी को नियंत्रित करने वाला और अव्यक्त, और उसके बाद अंतर्यामी और जगत का कारण। जगत का कारण क्यों है आगे बताया कि सब सकल अज्ञान अवभाषकत्वात्, सभी अज्ञान को अवभाषित यानी कि प्रकाशित करने के कारण वो जगत का कारण ईश्वर है। ठीक है। क्लियर दीदी। उपनिषद में कहा गया है यह सर्वविद, जो सब कुछ जानता है वह, यह सर्वविद सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है। ठीक है, जो ईश्वर को सर्वज्ञ बोला। नीचे यहाँ प्रमाण यह है कि मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है। आगे जो है ये समष्टि और व्यष्टि वैसे मैंने समझा दिया था। ये व्यष्टि है और इधर समष्टि है। वृक्ष जो है, एक वृक्ष व्यष्टि हो जाएगा और वन को हम समष्टि कहेंगे। और उसी प्रकार से जल जो है और जलाशय समष्टि व्यष्टि। उसके फिर नीचे खुद की दिखाई है अज्ञान के प्रकार व्यष्टि और समष्टि। अज्ञान की समष्टि व्यष्टि की अपेक्षा विशुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से युक्त है, इसलिए ईश्वर की उपाधि है। अज्ञान की जो समष्टि है, समष्टि की उपाधि से उपहित चैतन्य ईश्वर है ना, तो वो सत्व गुण की प्रधानता से युक्त है। व्यष्टि में अभी आप देखेंगे व्यष्टि जो है प्राज्ञ की उपाधि है। प्राज्ञ जो है वह अज्ञान की व्यष्टि की उपाधि से उपहित चैतन्य जो है प्राज्ञ है। और वो जो है सत्व गुण तो उसमें है, लेकिन वो आगे पंक्तियों में आएगा रजोगुण और तमोगुण मिश्रित सत्व गुण है उसमें, इसलिए जो है वो ईश्वर न होकर के वो प्राज्ञ है और उसमें व्यष्टि, अज्ञान की व्यष्टि रूपी उपाधि से उपहित चैतन्य है। उसके बाद ईश्वर ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वाद कोशवद आच्छादकत्वाद च आनंदमय कोशः सर्वो सर्व उपरमणत्वाद सुसुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अब कह रहे हैं ये जो ईश्वर है इसकी जो ये जो है समष्टि, इसकी जो समष्टि है अखिल कारणत्वाद, सब कुछ का जो है कारण है ये। और क्या है, कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वा, कारण शरीर, ईश्वर जो है कारण शरीर क्यों है, ऊपर ईश्वर को बोला ना कि कारण जगत कारणम ईश्वर बोला ना, तो आगे बता रहे हैं क्यों इसको कारण शरीर माना जाए। तो यहाँ पर जो है ये जो है अखिल कारण, सभी कुछ का कारण होने के कारण
संपूर्ण जगत का कारण होने के कारण, और आनंद प्रचुरत्वाद, आनंद की प्रचुरता, आनंद का हमने पहले दिन ही सच्चिदानंद करके बोला था। आनंद वो होता है जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, जो पूर्ण है वो आनंद है। आनंद की प्रचुरता के कारण वो क्या है, आनंदमय कोश है। और दूसरा जो है आनंदमय कोश क्यों है, कोशवद आच्छादकत्वाद, यानी कि कोश के समान, कोश जैसे कोई, कोश क्या होता है, चीजों को रखने वाला होता है ना, एक बॉक्स टाइप का कोश हो गया, इसमें हमने चीजें रख दी और बंद कर दिया तो फिर वो आच्छादित हो जाएंगी, वो नहीं दिखेंगी। जैसे तलवार है वो अपनी म्यान में होती है, म्यान के अंदर होती है, यदि तलवार को देखना है तो फिर हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि आवरण को जो है उसका हटाना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा। तो सभी कुछ को आवरित करने के कारण, आच्छादित करने के कारण और आनंद की प्रचुरता के कारण जो है वो आनंदमय कोश है। ईश्वर का जो लक्षण है वो कारण शरीर है और आनंदमय कोश है, और सर्वो उपरमत्वाद, सभी उपरमत्वाद सुसुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। स्थूल प्रपंच तब होता है जो हमारा है वो स्थूल है, जो चीजें दिख रही हैं, और सूक्ष्म क्या होता है, जैसे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ, माता पिता के द्वारा जो उत्पन्न शरीर है, और अन्न इत्यादि को खा करके जो जिसकी वृद्धि हुई है, ऐसा जो शरीर है वो स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से आदि से निर्मित जो 17 अवयव हैं, उन शरीर है वो हो गया। और स्थूल शरीर जो है वो समस्त सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच जो है वो इसमें विलीन हो जाने के कारण ये सूक्ष्म और जो है इसमें लय हो जाते हैं। इसकी अवस्था कैसी होती है, सुसुप्ति अवस्था होती है। इस प्रकार से जो है ईश्वर के, यदि आप लोगों ने मेरे नोट्स देखे होंगे उसमें बनाई है एक तालिका शायद, उसकी ईश्वर के क्या क्या गुण है, इस प्रकार से है। तो जो है ईश्वर का सभी चीज की के कारण होने के कारण, अखिल जगत का कारण होने के कारण कारण शरीर है, और आनंद की प्रचुरता और कोष की तरह आच्छादित करने के कारण आनंदमय कोष है। और सभी स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच ये जो है सुसुप्ति, फिर आगे पढ़ेंगे तो एक बार रिवाइज कर देंगे, फिर से जो है ये स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे ईश्वर का लक्षण ऊपर ही हम कर चुके थे, मैंने खुद से फिर लिखा है हिंदी में। ये है अज्ञान की समष्टि रूप सत्वगुण प्रधान उपाधि से उपहित चैतन्य, सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वनियंत्रित्व गुणों से युक्त अव्यय, जो समस्त जगत समस्त स्थूल व सूक्ष्म प्रपंच का जो है लय स्थान है। ये जो है ईश्वर की विशेषताएं हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ये दिया है, ये चार्ट भी आप लोग समझ सकते हैं। ईश्वर की समष्टि क्या है, मतलब उसकी क्या क्या विशेषता, जगत का कारण, कारण शरीर, आनंदमय कोश और सुसुप्ति है। फिर आगे जो है 5 कोश आएंगे, आनंदमय को, मनोमय कोश, प्राणमय प्रकार से। फिर आगे जो है हम पढ़ते जाएंगे ये चीजें स्पष्ट। वही जो समष्टि पहले बता दी थी ना, अब व्यष्टि बताएंगे। समष्टि में किसी को कोई दिक्कत है, समझे समष्टि को? हाँ हाँ समझ। आवाज इत्यादि ठीक है। अगर जो स्पष्ट ना हो उसके बाद दोबारा आप जब रिवाइज करेंगे ना, थोड़ा इतना सरल विषय नहीं है ये वेदांत सार, थोड़ा सा लगता ही है, फिर पढ़ना पड़ता है, कहीं कहीं पर हो सकता है मैं ही ना समझा पाऊं।
तो उसके बाद समष्टि हम समझ गए, अज्ञान की समष्टि रूपी, क्योंकि दो प्रकार का जो अज्ञान है वो समष्टि जो अज्ञान की है उसके उससे उपहित चैतन्य तो ईश्वर बन गया। उसके बाद जो दूसरा है व्यष्टि, ये उसके लिए उदाहरण दिया, यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्वं व्यपदेशो यथा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलान इति की व्यष्टि, वन की व्यष्टि हो जाएगी एक वृक्ष। और अब इतना रखे, हाँ बहन, अब इतना ही रखे, क्या थोड़ा तैयार करेंगे। अब इतना ही पढ़ा है, थोड़ा तैयार करेंगे तो टाइम लगेगा ना। आधा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खत्म ही तो हो गया, इसमें कुछ नहीं है, बस हो गया। इसको प्राज्ञ क्या है उसको व्यष्टि बता को भी देती हूँ कल ऊपर बता, क्या अब व्यष्टि पढ़ाने जा रही हो तो अगर तुम्हारे व्यष्टि पता पढ़ा रही हो तो कल बता देना। भाई इतना ही तो लास्ट हो रहा है, ये प्राज्ञ पर बता देती हूँ और नीचे वन की व्यष्टि, जो वन है उसकी व्यष्टि क्या है, वृक्ष है, वृक्ष, ठीक है। और जलाशय की व्यष्टि है जल। तो यही इसका अभिप्राय है, वनस्य व्यष्टि अभिप्रायण वृक्षा इति अनेकत्वम व्यपदेशो, यानी कि अनेक वृक्ष हैं, इसलिए जो है ये अज्ञान जो है प्रत्येक में व्याप्त अज्ञान को हम व्यष्टि बोल देंगे। सभी में व्याप्त को एक साथ लेंगे तो वह समष्टि हो जाएगी, यही इसकी वो है। अलग अलग एक एक वृक्ष को देखेंगे हो जाएगी, यानी कि अनेक वृक्ष हो जाएंगे। और उसी प्रकार एक एक जल कण को देखेंगे तो फिर वो व्यष्टि हो जाएगा जल, और और इसको समग्र रूप से देखेंगे तो वन यही जो है इस अभिप्राय से जो है अज्ञान, पहले बताया ना अज्ञान एक कैसे होता है, समष्टि के कारण एक होता है और व्यष्टि के कारण अनेक होता है। ये उदाहरण से बताया गया है कि एक एक वृक्ष के कारण जो है अनेक वृक्ष हो जाते हैं। यदि संपूर्ण को वन कह दिया जाए तो वो फिर समष्टि हो जाती है, उसकी एक हो जाता है। तो यही बात अज्ञान के लिए लागू होती है। यदि एक एक प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त, प्रत्येक जीव में व्याप्त अज्ञान को देखा जाए तो वो फिर व्यष्टि है, और समग्र रूप से देखा जाए तो वो अज्ञान की समष्टि है, यही है अभिप्राय। अनेकत्व व्यपदेश, इस प्रकार से जो है अनेकत्व हो जाता है इसका, एकत्व हम समष्टि रूप से बता चुके हैं। इंद्रो माया भी पर रूप ईयते, ये जो है श्रुति का एक प्रमाण है, ऋग्वेद में ये कहा गया है। इंद्र मतलब ईश्वर को कहा गया है, माया भी माया के द्वारा पुरु रूप ईयते, यानी कि विभिन्न प्रकार के रूपों को ईश्वर जो है प्राप्त करता है। माया के द्वारा ईश्वर विभिन्न रूप प्रकार के रूपों को प्राप्त करता है, धारण करता है, ऐसा जो है श्रुतियों में कहा गया है। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टि व्यपदेश, यहाँ पर जो है एक और अनेक, यानी कि जो वृक्ष वाला उदाहरण दिया था उस प्रकार से हम इसको समझेंगे कि व्यष्टि और समष्टि के कारण जो है, या हम एक अनेक के कारण समझ सकते हैं, व्यष्टि समष्टि ऐसा ये अज्ञान होता है। उसके बाद जो है आगे फिर एतद उपहित चैतन्यम अल्पज्ञत्व ईश्वरत्व आदि गुणकम एका ज्ञान अवभासकत्वात्। अब जो प्राज्ञ है उसकी बात बताई जा रही है। एतद उपहित चैतन्यम, एतद मतलब व्यष्टि की बात होती है यहाँ पर, तो ऊपर व्यष्टि की चर्चा चली है ना, तो व्यष्टि यानी कि अज्ञान की जो व्यष्टि है उससे जो उपहित चैतन्य है वो क्या है, प्राज्ञ है। ईश्वर समष्टि, अज्ञान की समष्टि की उपाधि द्वारा उपहित चैतन्य ईश्वर है, और अज्ञान की व्यष्टि रूपी उपाधि से उपहित चैतन्य जो है वो प्राज्ञ है। और वो कैसा है, अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ था, ऊपर हमने पढ़ा ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है। कहाँ गया ईश्वर, ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, और वो क्या है, अल्पज्ञ है। वो सब कुछ नहीं जानता है जो प्राज्ञ है, और जो सब कुछ
जानता है, उसके बाद वो ईश्वर है, सर्वेश्वर, सभी का ईश्वर है बोला, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निरीश्वर है, अनिश्वर है, सॉरी, अनिश्वर को ईश्वर नहीं है, आदि गुणों से युक्त को प्राज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। एका ज्ञान और भाषकत्व, यानी कि उसको जो है एक ज्ञान जो हम बोल रहे हैं उसके कारण, उसके प्रकाशित होने के कारण जो है वो प्राज्ञ बोला जा रहा है, वो जो है प्राज्ञ है। अज्ञान की व्यष्टि रूपी उपाधि से उपहित चैतन्य अल्पज्ञ और अनिश्वर जो है प्राज्ञ है, और अज्ञान की समष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य सर्वेश्वर, सर्वनियंत्रित्व और जो है ज्ञान, सर्वज्ञ जो है वो ईश्वर है। तो इस प्रकार से शायद आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, प्राज्ञ का निकृष्ट उपाधि से उपहित चैतन्य, जो उत्कृष्ट उपाधि लिखा है ना ऊपर ईश्वर वाले मामले में, उत्कृष्ट उपाधि से उपहित चैतन्य, जो समष्टि रूपी उपाधि है वो सत्व गुण से प्रधान है, सत्व गुण प्रधान है, इसलिए उसको उत्कृष्ट बोला है। यहाँ पर है ना समष्टि उत्कृष्ट, विशुद्ध सत्व प्रधाना उत्कृष्ट समष्टि की उपाधि से उपहित चैतन्य है ईश्वर, और निकृष्ट उपाधि, सत्व गुण तो प्रधान है लेकिन वहां पर आगे फिर कल और चलेगा इसका, सत्व गुण तो प्रधान है लेकिन मलिन सत्व गुण है, रज और तमो गुण से वो गुण है। नहीं होती क्या?